दोस्तों कल्पना कीजिए आप एक घने जंगल में अकेले चल रहे हैं और अचानक सामने आ जाता है एक खतरनाक प्राचीन शिकारी, वह भेड़िया जो 13,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गया था। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि वह खतरनाक शिकारी अब फिर से जिंदा हो चुका है। अब ये कोई कल्पना या हॉलीवुड फिल्म नहीं, हम बात कर रहे हैं उस खतरनाक शिकारी डायर वुल्फ की, जो एक समय में जंगल का राजा था। अब सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा था कि विलुप्त हो चुका कोई जानवर एक दिन फिर से धरती पर चल सकता है? क्या हम खुद को एक नई प्राचीन आफत के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर ये विज्ञान का चमत्कार है जो हमारे जीवन को बदल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक भेड़ियों को फिर से जिंदा किया और क्या इसके साथ जुड़ी खतरनाक सच्चाई हमारे लिए एक खतरा बन सकती है। इन सब सवालों का जवाब जानेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय हिंद फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। डायर वुल्फ कोई काल्पनिक जानवर नहीं, ये असली था और इतना खतरनाक कि शेर और बाघ भी इसके सामने कमजोर लगते थे। उत्तरी अमेरिका से लेकर वेनेजुएला तक इसका राज था। इसका वजन करीब 90 किलो था, लंबाई 5 फीट तक जाती थी, जबड़े इतने ताकतवर कि हाथी के बच्चे की हड्डी भी तोड़ सके। ये अकेला नहीं, झुंड में हमला करता था। 10 से 15 डायर वुल्फ एक साथ है। इसका शिकार था बाइसन, घोड़े, मैमथ और शायद इंसान भी। इतना खतरनाक शिकारी होने के बावजूद ये अचानक गायब हो गया। लेकिन कैसे? करीब 13,000 साल पहले धरती पर ग्लेशियल पीरियड यानी आइस एज खत्म हो रही थी। जलवायु बदली और जंगल गायब होने लगे और शिकार खत्म हो गए। जिन शिकारियों को सबसे खतरनाक माना जाता था वो अब भूख से मरने लगे और उसी समय डायर वुल्फ भी खत्म हो गया। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई थी? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। डैसल की कंपनी कोलोसॉल बायोसाइंसेस ने ठान लिया था कि वह प्रकृति के छीने गए इन खतरनाक जानवरों को फिर से लौटाएंगे। साल 2021 में वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ के फॉसिल से डीएनए निकाला और फिर उसे ग्रे वुल्फ के सेल्स के साथ मिलाकर एक नया जीन तैयार किया। इस जीन को 20 जगहों पर एडिट किया गया और फिर इसे एक घरेलू कुत्ते के एग सेल में डालकर भ्रूण तैयार किया गया। और फिर वो पल आया जब धरती पर फिर से जन्म लिए इन नए डायर वुल्फ और उनका नाम रखा गया रोमुलस, रेमुस और खलीसी। इनका शरीर ग्रे वुल्फ से 20% बड़ा है, फर घना और सफेद है और सबसे डरावनी बात है, ये प्रकृति आज भी इनके खून में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में वही डायर वुल्फ हैं? कोलोसॉल की चीफ साइंटिस्ट बेथ साफिरो कहती हैं, ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ का डीएनए 99.5% मेल खाता है। यानी ये भेड़िए पूरी तरह से वही तो नहीं है, पर इतने करीब है कि फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन है। और इसी तकनीकी को अब और आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यही तकनीकी वूली मैमथ, तस्मानियन टाइगर और डोंडो जैसे जानवरों को भी वापस लाने में इस्तेमाल की जा रही है। वूली मैमथ 4,000 साल पहले धरती से गायब हुआ एक विशाल हाथी था, जिसका डीएनए अब एशियन एलिफेंट में मिलाकर वापस लाने की तैयारी है। तस्मानियन टाइगर 1936 में आखिरी बार देखा गया था, अब उसके डीएनए को भी एक्टिवेट किया जा रहा है। डोंडो वो पक्षी जिसे इंसानों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, अब वह फिर से लौट सकता है। ये सब कुछ सुनकर एक सवाल तो हमारे मन में जरूर उठता है, क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, या हम खुद अपने विनाश का रास्ता बना रहे हैं? क्या ऐसे जानवर आज की दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे, या फिर ये कोई नई बीमारी, नई तबाही लेकर आएंगे? और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो क्या हम इंसान को भी मरने के बाद फिर से जिंदा किया जा सकेगा? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी विलुप्त प्रजाति को फिर से जिंदा देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा है तो लाइक, शेयर और जय हिंद फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे ऐसी प्रजाति की कहानी जो आज जिंदा होती तो शायद इंसानों का राज नहीं बल्कि उनका होता। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।